नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी की सेकंड क्लास है। और आज की क्लास में टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली आती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं, 23 फरवरी से लेकर के आपका 27 फरवरी तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। टोटल 23 लैंग्वेज में अवेलेबल है आपका उमंग ऐप। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उमंग ऐप में करेंट टाइम में कितनी लैंग्वेज अवेलेबल है। तो आपको बताना है कि टोटल 23 लैंग्वेज, यानी कि 23 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है करेंट टाइम में उमंग ऐप। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 13 पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपका 13 पर अगर क्लिक करते हैं तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 13 भी लिखा है और 23 भी लिखा है तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा 23 पर ही क्लिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में 23 यानी कि 23 नहीं लिखा है, तब आप लोग क्या करेंगे, 13 पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि पहले आप लोग उमंग ऐप में टोटल 13 लैंग्वेज ही सपोर्ट करता था। तो ये क्या हुआ, आपका ओल्ड क्वेश्चन हो गया। और न्यू में आपका 23 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेज सपोर्ट है, यानी कि अवेलेबल है, तो आपको बताना है कि 23। अगर ऑप्शन में 23 लिखा है तो 23 करेंगे। अगर ऑप्शन में 23 नहीं लिखा है, तब आप लोग लास्ट में क्या करेंगे, 13 पर क्लिक करेंगे। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अब सभी बच्चों को क्या करना है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म, यानी कि उमंग का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमंग ऐप में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो आपको हमेशा बताना है कि 23 लैंग्वेज में। अगर आपके ऑप्शन में 23 और 13 दोनों लिखा रहे तो आपको हमेशा 23 पर क्लिक करना है। अगर ऑप्शन में 23 नहीं लिखा रहता है, तब आप लोग को क्या करना है, 13 पर क्लिक करना है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में उमंग का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि अटल पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट में एपीवाई, का लाभ लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। यानी कि अटल पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 40 वर्ष होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑप्शन में पूछा जाता है और ट्रू फॉल्स के साथ भी पूछता है, कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में कंट्रोल+1 शॉर्टकट कुंजी किसके लिए उपयोग होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, ओपन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल+1 होता है। ये दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अटल पेंशन योजना, जिसको शॉर्ट में एपीवाई, केवल 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अटल पेंशन योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो 18 से 40 वर्ष की आयु जो भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर आपको अटल पेंशन योजना का लाभ लेना है तो आपका एज 18 से 40 होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट कुंजी पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस में पेस्ट स्पेशल के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर जा करके आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का। तो ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राउटर ओएसआई मॉडल के किस लेयर पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर, यानी कि लेयर 3 पर काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फंक्शन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, अल्ट प्लस इक्वल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि उमंग ऐप में एन का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि उमंग ऐप में एन का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, न्यू एज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उमंग ऐप में एन का मतलब क्या होता है या एन का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि न्यू एज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि स्विच और हब में कौन सा ओएसआई मॉडल के लेयर सेकेंड यानी कि डेटा लिंक लेयर पर काम करता है? तो ऑप्शन है हब, राउटर, स्विच या मॉडम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आपका स्विच हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलती रहे। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास फरवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिजी लॉकर में अपलोड की जाने वाली एक सिंगल फाइल का अधिकतम साइज क्या हो सकता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डिजी लॉकर में अपलोड की जाने वाली एक सिंगल फाइल का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 MB तक की आपकी साइज की फाइल है तो डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे संदेश भेजा जा सकता है? यानी कि ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
यानी कि ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप मेल ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आप यूजर को मेल ट्रांसफर करेंगे बिना सब्जेक्ट में कुछ लिखे, तो वहां पर क्या लिखता है, नो सब्जेक्ट लिख करके मैसेज चला जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ईमेल में बिना सब्जेक्ट लिखे भी मेल ट्रांसफर कर सकते हैं, तो हमेशा आपको क्या करना है, ट्रू करना है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि G2C का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। और सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है, C2B का फुल फॉर्म, B2A का फुल फॉर्म, C2A का फुल फॉर्म क्या होता है। ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को आंसर बताना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 1994 में बनाया गया था। अब सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि एग्जाम में ये सब बार बार रिपीट होता है, जिससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे नंबर से अपना ट्रिपल C पास कर लेंगे। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर सभी लोग बताइएगा जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पासपोर्ट सेवा, यानी कि पासपोर्ट सेवा के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एम पासपोर्ट सेवा इसका नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल C एग्जाम्स के लिए, कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान की अधिकतम दैनिक सीमा क्या है। यानी कि यूपीआई के माध्यम से आप एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर सी कर देंगे, 1 लाख रुपया। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है, कितना, 1 लाख रुपया आप यूपीआई के माध्यम से एक दिन में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सभी बच्चों कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको शॉर्ट में NEGP, किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 18 मई 2006 को स्टार्ट किया गया था। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि RTGS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में घुसकर डेटा चोरी करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, मालवेयर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इम्प्रेस से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम, यानी कि मिनिमम जूम कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 5% आप लोग कर सकते हैं मिनिमम जूम। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो आप लोग बताने कि 3000 मैक्सिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि हैशटैग का उपयोग सोशल मीडिया पर किसी विषय यानी किसी टॉपिक को ट्रेंड करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन, किसी में 30, 35, 40 और 40 प्लस भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि ट्रू को नीचे भी कर देता है और फॉल्स को ऊपर भी कर देता है। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स फरवरी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उबंटू क्या है। तो और इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि उबंटू आप लोगों का क्लोज सोर्स होता है कि ओपन सोर्स होता है। तो उबंटू आप लोग का एक ओपन सोर्स होता है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी होता है। अगर आपसे मेनू पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर पाया जाता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का, उसी के अंदर आप लोग की ये डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिनक्स में फाइल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, RM का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेस्ट यानी कि पेस्ट अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, नॉर्मल पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का इस्तेमाल तो पेस्ट स्पेशल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये तीनों शॉर्ट की आप लोगों का एडिट मेनू के अंदर पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इंटरनेट या किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डाउनलोडिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि टेम्पलेट का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि टेम्पलेट की शॉर्टकट क्या होती है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्पलेट का ऑप्शन हमेशा फाइल मेनू के अंदर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि गूगल ड्राइव और वन ड्राइव जैसे माध्यम को किस श्रेणी में रखा जाता है जिनका उपयोग फाइल ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज के रूप में रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू में होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए,
हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर या लिब्रो ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो आपको हमेशा बताना है कि फाइल मेनू के अंदर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि ईमेल के साथ किसी फाइल जैसे फोटो या डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। अटैचमेंट के लिए अटैचमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ईमेल के माध्यम से या फोटो डॉक्यूमेंट या अदर कोई भी फॉर्म आपको भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन अटैचमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ट्रैक चेंज का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है व्यू, एडिट, टूल्स या इंसर्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज ऑप्शन का विकल्प किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 32 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का विकल्प किस मेनू में होता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट, स्लाइड, व्यू या फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। व्यू मेनू के अंदर पाया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। क्योंकि आज की क्लास में टोटल 35 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 33 है कि एडिट मोड को ऑन या ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है। तो एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस में एडिट मोड को ऑन या ऑफ करना या एडिट मोड के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं और एडिट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 34 है कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। एनपीसीआई के द्वारा आप लोग को यूपीआई को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि फेसबुक पर अधिकतम कितने मित्र यानी कितने फ्रेंड बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 5,000 आप बना सकते हैं फेसबुक पर मैक्सिमम आपका फ्रेंड। उसके बाद आपको फॉलो करने का ऑप्शन देने लगता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए टोटल 35 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन थे जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास फरवरी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।